तो विचार चल रहा था यह शाम प्रविभाग सर्वविद, जो शब्द अर्थ और इन दोनों से उत्पन्न होने वाला प्रत्यय, इस पर ज्ञान पर इस विभाग का यद्यपि सदा सांकर्यता को प्राप्त हुए के समान प्रतीत होता है, सम्मिश्रित जैसा होता है, उसको भी पृथक करके तीनों को अलग अलग करके अनुभव कर सकता है। जो वह व्यक्ति इन तीनों पर पृथक्त्व न संयम करके, शब्द पर संयम करके जब अनुभव कर लेता है, धारणा ध्यान और समाधि को एक साथ कर लेता है, वह व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। वे कैसा सर्वज्ञता आगे और सर्वभूत ज्ञानम कहेंगे। सर्वविद का मतलब है नहीं कि आपके कर्माकर्म सब कुछ जान लिया, पूर्व जन्म उत्तर जन्म जान लिया, इस जन्म की किसी वस्तु का, जैसे पूर्व में था ना अनागत और अतीत ज्ञान कर लिया, लेकिन उस वस्तु का क्या ना, जैसे घट पर चिंतन किया तो घट का अतीत और घट का अनागत के बारे में जाना, यानी कि जन्म जन्मांतरों के और अन्यों के सारी चीज वो सब अलग अलग सिद्धियां हैं, वो आगे आने वाले एक अलग अलग। यहाँ पर यह सर्वविद का मतलब सर्व शब्दविद, आगे आएगा वो सर्वपदेश च अस्ति वाक्य शक्ति। सकल पदों में वाक्यार्थ बोधिका शक्ति होती है। जैसे आपने भले एक पद बोला है, वृक्ष बोल दिया, लेकिन इसमें भी वाक्यार्थ निर्णय करने का क्षमता है, वाक्यार्थ को उत्पन्न करने की शक्ति है। आपको वाक्यार्थ ज्ञान प्रदान कर देगा वृक्ष है अकेला शब्द भी। क्यों? क्योंकि जब वृक्ष आपने कह दिया, साथ में अस्थि का अध्यार हो जाएगा या भगवती का अध्यार होगा, है कि नहीं? क्रिभुवस्तय क्रिया सामान्य वाचन, व्याकरण के महाभाष्यकार पतंजलि ही है, वो कहते हैं कि भाई क्रि भू और अस ये तीन धातु क्रिया सामान्य की कथन करती है। और क्रिया सामान्य क्या है? वस्तु की सत्ता का अवबोधन करना, वस्तु की सत्ता का अवबोधन करना ही क्रिया सामान्य क्रिया कहा जाता है, जिसको आप अस्थि से या भवती से या करोति से कराते। क्रिभ्वस्तय क्रिया सामान्य वाचिन महाभाष्य की पंक्ति है। तो उनके हिसाब से ये वृक्ष इत्युक्ते अस्ति गम्यते, तुरंत अस्थि के साथ जुड़ जाता है, या नहीं? जैसे देवदत्ता मैंने सदेवदत्त स जुड़ गया, विश्वद्युपदे समनाधिकरण स्थान मध्यम होता है ना, अस्मद्युतम शेषे प्रथम, वह बोलो ना बोलो वहां संग्रह हो जाएगा उसका। अहम का जो हम गच्छामि बोल दिया तो अहम अर्थगृहीत हो गया। जैसे क्रियापद कहने पर कारक का उपसंग्रह हो जाता है, तद्वत कारक का कथन करने पर कोई और क्रिया का बोध हो ना हो, अस्थि का तो बोध अवश्य हो जाएगा, भगवती का बोध अवश्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी पद है, वह पद में वाक्यार्थ बोध की शक्ति अवश्य रहता है। आपने केवल चाहे क्रियापद प्रयोग करो, चाहे केवल कारक प्रयोग करो। जो क्रियापद अपने प्रयोग कर दिया तो स्वक्रियानुकूल जो भी कारक होंगे उन सबको उपसंग्रह कर डालेगा। आपने पचती कह दिया तो आपका पैर नहीं पकड़ में आएगा वहां। पदा गच्छति बोलोगे क्या? पदा पचती नहीं, पदा गच्छति होगा। जब पचती आएगा तो काष्ठ ही कहीं अध्यार हो, काष्ठ ही पचती, है कि नहीं? तो वो अपने अनुकूल कारकों को वो अध्यार कर लेते हैं क्रियावाचक पद। और कारक क्या करेंगे? यदि आपने वृक्षा बोल दिया तो वहां अनुकूल क्रिया से मतलब नहीं है, वहां तो केवल अस्थि सामान्य। इसलिए कहते वृक्ष इत्युक्ते अस्ति गम्यते न सत्ताम पदार्थ विचरती। क्यों? क्योंकि हेतु यही है, और सत्ता का वो बोधिका क्रिया है अस्थि, और सत्ता का विचार कभी कोई वस्तु नहीं करता। कारकांतर व्यावृत्ति के लिए आगे गए, तथा च इसलिए नियम है अस्तिर्भवन्ति परः प्रथम पुरुषो अप्रयुज्यमानोपि अस्ति गम्यते। कात्यायन महर्षि का वार्तिक कात्यायन महर्षि अस्तिर्भवन्ति परः, अस्ति ही भवन्ति परः माने अस धातु, अस्ति में जो होती है वो एक स्थित धातु निर्देश का स्थित है वो। इसे अस्ति का मतलब अस धातु
भवंती परा, भवंती परा मैंने भवंती क्या है? लट लकार के एक नाम है, लट लकार का एक नाम है भवंती। चलो भवंती परम ने क्या? लट पर। अस धातु लट पर प्रयोग होता है और प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अप्रयोज्यमानोपि अस्तिति गम्यते, इसलिए वाक्य में प्रयोग हो या न हो फिर भी अस्ति, यह जो तिंगंत अस धातु पूर्वक लट लकार परक प्रथम पुरुष एक वचन वाला रूप का तो सर्वत्र कहो न कहो वो प्रतीत होगा ही। अतएव उस पद को जोड़ करके कोई भी कारक वाचक शब्द प्रयोग करते हैं तो वह पद वाक्यार्थ बोध करा देता है। इसलिए वार्तिककार के अनुसार से भी भाष्यकार के अनुसार से भी कोई पद हो वह क्रिया सामान्य को लेकर के वाक्यार्थ बोधक शक्ति उसके अंदर माना जाएगा। तथा नहीं असाधना क्रिया, ठीक है ना, दूसरे में भी क्रिया जब बोलोगे वो कारकों को अध्ययन करेगा, लेकिन विशेषता अंतर इतना है कोई कारक सामान्य होता नहीं, हमेशा कारक विशेषी होते हैं। इसे क्रिया क्या करती है? स्वानुकूल कारक मात्र का अध्ययन करेगी, अन्य का व्यावर्तन करेगी। जैसा आपने बोला पचती, वहां जब पैर से ऐसा बोलेंगे नहीं आप, वहां तृतीयांत का अध्ययन होगा। केन पचती, कहा पचती, कस्मिन पचती, ये सब होगी कारकों के संबंध क्रिया में। लेकिन वहां जब अध्ययन होगी केन में पैर, ऐसा नहीं लो, और कस्मिन में स्थाल्याम होगा, न कि आकाशे, आकाशे पचती, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, स्थाल्याम पचती होएगा, या नहीं? तो वहां पर क्या हुआ? कारक सामान्य नहीं था। कोई भी क्रिया हो वह क्रिया कारक विशेषों को ही अध्ययन कर सकता है, कारक सामान्य अध्ययन नहीं होता। यह अंतर है। वहां पे कारक बोलोगे तो क्रिया सामान्य का अध्ययन होगा, कभी क्रिया विशेष का स्वीकार नहीं होगा। और कारकों को बोलने पर ऐसा हुआ, लेकिन जब क्रिया को बोलोगे तो वो कारक सामान्य का अध्ययन नहीं होता, वह कारक विशेष का, इतना ही विपरीतता है, थोड़ा अंतर है। इसलिए उसको भी ले रहे। अन्य कहते हैं तथा नहीं असाधना क्रिया थी, कोई ऐसा क्रिया नहीं हो सकती जो कारक के बिना ही हो जावे। कोई कर्ता जरूरी है, करण जरूरी है, अधिष्ठान जरूरी है, कम से इतने तो चाहिए ही। संप्रदान अपादान होना कोई जरूरी नहीं, और कर्म भी रहेगा। सकर्म क्रिया कर रहे हो तो कर्म रहेगा, अकर्म क्रिया करो तो कर्म नहीं होगा। इसे कर्म अति आवश्यक वस्तु नहीं है, ठीक है ना? कर्म अति आवश्यक नहीं है, संप्रदान अपादान भी अति आवश्यक नहीं है। लेकिन चौथा है संबंध षष्ठी, वो अभी आवश्यक है लेकिन वो कारक नहीं है, इसे उसका कथन नहीं किया जाता है। इसलिए कहते देखो, जैसे पचती सर्व कारकाणाम आक्षेपो, यदि पचती ऐसा कहते ही अनेकों कारक उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नियमार्थो अनुवाद, फिर वे वहां पर अन्य का नियमन करे पक्ष है, प्राप्ति दिखाना चाहिए ना। नियम कब कहते हैं आप? नियम का मतलब कहाँ होता है? विधिर अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्ष के सदी तत्र च अन्यत्र जब प्राप्त परिसंख्येत गीयते। सामान्य नियम है। विधि कहाँ मानी जाएगी? अत्यंत अप्राप्त वस्तु। इसे विधि सूत्र का लक्षण क्या किया अपने व्याकरण में? अपूर्वार्थ बोधकत्वम सूत्रम विधि सूत्रम। अपूर्वर्थ अर्थात क्या है? अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं, अत्यंत अप्राप्त, ऐसे का पूर्व कथन करने वाली विधि का नाम, सूत्र का नाम विधि सूत्र। और नियम सूत्र वहां क्या कहते हैं? सिद्धिया सिद्धियारंभ नियम हो तो ऐसे लक्षण नहीं है, वो सामान्य कथन है, वो केवल वो तो परिभाषा है, नियम सूत्र का लक्षण थोड़ी है। इतर व्यावर्तकम सूत्रम नियम सूत्रम, स्वलक्ष्यार्थ बोधक है नियम, वह इतर का क्या करता है? व्यावर्तन करता है। इतना ही काम नियम सूत्र। सामान्यतः प्राप्त अनेकों में से एक को व्यावर्तन करके एक को ग्रहण कराता है।
इसलिए इतर व्यावर्तकम सूत्रम नियम सूत्रम लक्षण बनाया। अनेक प्राप्ति में संकोच है, लेकिन संकोच कहने में थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि उपसंहार का लक्षण में संकोच शब्द प्रयोग होता है, नियम सूत्र का लक्षण नहीं। मीमांसा में गड़बड़ आएगी वहां। मीमांसा लोग उपसंहार और नियम में अंतर करते हैं। उपसंहार में क्या होता है? संकोच होता है। नियम में संकोच नहीं, एक का बाद होता है, एक का विधान हो जाता है सीधे। इसे संकोच शब्द प्रयोग नहीं लाना चाहिए नियम सूत्र की व्याख्या में कभी भी, ऐसा काम खराब हो जाता है उसमें। हाँ, इसलिए जो है कि इतर व्यावर्तकम सूत्र सामान्य छोटा सा लक्षण सीधे सीधे इतर व्यावर्तकम। इतर कौन है? वहां जिसमें अतिव्याप्ति होने की संभावना थी उसको व्यावर्तन करना, ये नियम सूत्र का काम है। उसी प्रकार यहाँ पर भी नियमार्थ अनुवाद में क्या है? अन्य कारकांतर जो इस क्रिया के लिए आवश्यक नहीं थे वो भी उपस्थित हो रहे थे, सकल कारक उपस्थित हो रहे थे। उनमें से क्या कर दिया? कुछ कारकों को व्यावर्तन कर दिया और कुछ कारकों का नियमित रूप में यही उपस्थित होंगे। नियमार्थ अनुवाद कर्तृकरणाना कर्म करणानाम च अत्र चैत्र अग्नि तंडुलानाम, यहाँ सकर्मक धातु है ना, इसे कर्म भी ले दिया। चाहे कर्ता कर्म कर्ण और अधिष्ठान आदि भी हो जाएगा, ये सब चीज होते हैं। जैसे दृष्टांत में चैत्र है कर्ता पचती का, अग्नि है कर्ण है ना, और तंडुल है कर्म, अधिष्ठान स्थाली है कि नहीं, ये सब चीजें ग्रहण हो जाएंगे। अतएव सकल पदों में वाक्यार्थ बुद्धि का शक्ति होती है, ये सिद्ध हो गया। दृष्टंच वाक्यार्थ पद रचना, और एक पद भी वाक्य का बोध करा सकता है। इसे प्रमाण तदित प्रकरण देख लीजिए व्याकरण में। वाक्यार्थ में आप एक पद बना दें, एक पद एक वाक्य को बोध करा देता है। जैसे दृष्टांत दे रहा है, श्रोत्रिय शब्द बनाते हैं, श्रोत्रिय। यहाँ क्या हुआ? छंदो अधीते, एक वाक्य छंदो अधीते, ये संपूर्ण वाक्य का अर्थ को बोध कराने के लिए एक शब्द बन गया श्रोत्रिय। छंदस को श्रोत्रादेश हो गया और घन प्रत्यय करके श्रोत्रिय हो गया। अधीते अर्थ उसी घन से मालूम हो गया, प्रत्यय से मालूम हो गया। वाक्यार्थ में शब्द का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से एक और जीवती, ये प्रयोग कर रहे हैं हम। एक किस वाक्य का बोधक है? प्राणान धारयति, प्राणान धारयति, इस वाक्य का बोध कराने के लिए एक शब्द प्रयोग हो गया जीवती। अतएव निष्कर्ष निकलता है प्रत्येक पद में वाक्यार्थ बोध कराने की क्षमता है। तत्र वाक्य पदार्थ व्यक्ति स्यात्, इसलिए वाक्यार्थ में एक पद अपने अर्थाभिव्यक्ति कर देता है। तद पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम क्रियावाचकम कार्यवाचक कारकवाचकम वा, इसलिए पद को देख के झटपट कुछ अर्थ नहीं करना, पहले समझना पड़ेगा यह पद कारक है या क्रियावाचक है। कि बहुत सारे ऐसे पद है सकल से वो कारक लगते हैं, लेकिन वाक्यार्थ से निर्णय को आगे पीछे पकड़ को देखोगे तो लगता है वो क्रियावाचक है, और कई तो देखने में लगते हैं क्रियावाचक है, किंतु प्रकरणानुसार वो कारक निकलते हैं। दृष्टांत के लिए यहाँ शब्द देंगे अन्यथा भवती अश्वः अजाप, तीन शब्द हो गया। जैसे भवती शब्द है, जैसे अश्व शब्द है, और जैसे अजाप है शब्द। भवती शब्द स्त्रीलिंग वाला जो भवती है ना, लड़की को औरत को कहते भवती, भवती भवत्यो भवत्या तो बनता ना। तो दवतु प्रत्यांत ले सकते हैं या क्षत्रिय प्रत्यांत भी हो सकती है। तो जो भवती शब्द है उसके संबोधन में क्या बनेगा? अब बाहर दर्द्योर ह्रस्व, ह्रस्व हो जाएगा ना, हे भवती, ह्रस्वीकार है। और लट धातु का रूप बनाइए भूखा, भवती, दोनों एक जैसे दिखता है कि नहीं? लेकिन भवती अब वाक्य पर निर्भर है, आपको आगे पीछे सोचना पड़ेगा। कहीं भवती है सीधा क्रियापद नहीं बोलना, उसको संबोधन भी हो सकता है। जैसे भोजनम कुरु दुर्बुद्धे एकादश्याम अपि, एकादशी का दिन भी हे मेरी दुर्बुद्धि तू भोजन कर लेना, है ना। और भोजन शब्द आया,
भोजन भी द्वयम, यह भोजनम, वह भोजन था, यह भोजनम, और भोजना अलग है। अब जब शब्द में गड़बड़ा गया, यदि सीधे देखोगे तो समझ में नहीं आता। प्रातः प्रातः समुत्थाय दो मुनि च कमंडलू, और एक प्रातः शब्द सुबह का वाचक है, दूसरा प्रातः शब्द भरना अर्थ में है, क्रियावाचक है। तो इसलिए कई ऐसे श्लोक है, कई सुना सकते हैं आप। इसीलिए समस्या खड़ी होती है। इस तरह भवती, इस तरह घोड़ा, अश्व शब्द है, अश्व शब्द का घोड़ा भी हो सकता है, या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है अश्व। गया था क्रियापद हो गया। तोष्वी गतौ धातु है, तोष्वी गतौ अश्वी धातु का रूप बनता है अश्व। इसलिए आप क्या मानेंगे उस वाक्य पर डिपेंड होगा ना, फिर आगे पीछे के शब्दों को समझना पड़ेगा। भगवती अश्व अजापय, अजाया पय है, अजापय बकरी का दूध तो कारक हो गया, और उसको जिता दिया है ना, जी धातु का निजंत करके जापी बन गया, और लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में वहां पर भी अजापय रूप बन गया, वो क्रियावाचक हो गया। उसको जिता दिया, एक क्रियावाचक। एक ही शब्द का स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। अन्यथा इत्येवं आदिषु पदेषु नामाख्यात सारूप्या, नाम ने कारक, आख्यात में क्रियावाचक पद की सदृशता देखने से अनिर्ज्ञातम कथम क्रियायाम कारक व्याक्रियत, तो पता नहीं कैसे निर्णय के लिए लोगे आप, ये क्रियावाचक है या कारक में है। इसीलिए कोई वाक्य को देखोगे झटपट अर्थ करने की कोशिश नहीं करना, किंतु पहले अलग से दिमाग लगाओ। प्रविभज्य इदम क्रियावाचकम इदम कारकवाचकमिति व्याकरणीयम विवरणीयम, पूर्व वाक्य में जाएगा ततः पदम प्रविभज्य है ना भाषा में। इसलिए पहले देखते ही बराबर झट कोई अर्थ न करते हुए पहले शब्दों को देखा, हर पद का अर्थ को समझो, फिर ये क्रियावाचक है ये कारकवाचक है, ऐसा रख करके समूहों को फिर समन्वय करने का प्रयास करना चाहिए। तभी ऐसे व्याख्या करने पर ये सही सही अर्थ वाक्य का आप निकाल सकेंगे। तेषाम शब्दार्थ प्रत्यानाम प्रविभाग, अब वापस सूत्र में लौटते हैं। इस प्रकार शब्द अर्थ प्रत्यानाम इन तीनों का प्रविभाग है। तद यथा, जैसे दृष्टांत के लिए प्रविभाग को समझा रहा है, श्वेत दे प्रासाद क्रियार्थ, श्वेत ते में यह क्या है, क्रियावाचक पद है। श्वेत प्रासाद, श्वेत शब्द कारक है, हाँ? सफेद अंग्र, हाँ, क्रिया कारकात्वा तदर्थ, प्रत्ययश्च क्रिया कारक रूपा है, उसका अर्थ है और उसका ज्ञान, तीन भाग हो गए ना। क्रियावाचक पद है, क्रिया रूपा या कारक रूपा शब्द, और शब्द का एक अपना अर्थ होता है, क्रिया रूपी अर्थ होगा या वस्तु रूपी अर्थ हो सकता है, और उनसे जन्य एक ज्ञान होगा। अकस्मात क्यों ऐसे है, क्योंकि सोयमिति अभिसंबंधात एकाकार प्रत्यय संकेते इति, कि बार बार वही शब्द हो जाए, जब जब आता है हर बार आपको शब्द ग्रह कराना पड़ेगा क्या? एक बार एक शब्द का अर्थ आपको समझा दिया गया, दो बार तीन बार, उसके बाद अपने आप आपको इस तरह ग्रहण कर लेते हो। जब भी वो शब्द कान में आ जाता है वो संस्कार का अधिग्रहण हो जाता है। वही यह शब्द जिसने बोला है स्वयं, इस प्रकार से अभिसंबंधी, अभिसंबंधात्म ने प्रत्यभिज्ञा होने से एकाकार प्रत्यय संकेत, एकाकार ज्ञानी सदा घट बोला। जब भी घट बोलेंगे, जो 1000 बार बोलो, 1000 वर्ष तक भी बोलते रहो, तो उस घट शब्द का अर्थ आपको वही ज्ञान होगा जो पहली बार बोध करा दिया गया था। यस्तु श्वेत अर्थ स शब्द प्रत्योर आलम्बनीभूत, जो श्वेत रूपी पदार्थ है वह शब्द और ज्ञान का आलम्बन होता है, आधार होता है, आश्रय होता है। इसे उसको हम कहते हैं वाच्य, शक्य है ना, शक्त होता है पद, शक्य होता है अर्थ है ना, शक्तम पदम, और शक्ति इन दोनों का बीच में जोड़ने वाली, शक्ति का शक्त के साथ जोड़ने वाली शक्ति,
वाच्य का वाचक के साथ जोड़ने वाली शक्ति होती है। वो आश्रय हमेशा वाच्य, अर्थ ही क्या हमेशा आश्रय होता है। उस आश्रय को लेकर के आश्रित होकर के शब्द का भी प्रयोग होगा और उसी आश्रय पर आश्रित होकर के आपको उसका अनुसार अनुरूप ज्ञान भी होगा। इसे कहते वो क्या है, वो आश्रय है। स शब्द प्रत्ययो हो, शब्द और प्रत्यय दोनों का आलंबन होता है। इसीलिए स माने अर्थ ही स्वाभित अवस्थाभित विक्रियमाणो न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगत स्या। इसलिए वह अर्थ अपनी अवस्थाओं के द्वारा विकार को प्राप्त होते हुए न शब्द का सहचारी हो सकता है न बुद्धि का सहचारी, ज्ञान का सहचारी। शब्द के साथ भी वो नहीं चल सकता और ज्ञान के साथ भी नहीं रह सकता। क्यों? जैसे आपके लिए देवदत्त का नाम रखा गया था, एक शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन जब आपको दाढ़ी मूछ नहीं थी तभी आपको क्या बोला जाएगा, देवदत्त। दाढ़ी मूछ आ जाए तो नाम बदल देंगे क्या? तभी देवदत्त का नाम रहेगा। जो अर्थ में अवस्थाएं बदल रही है, अर्थ में वस्तु में अवस्थाएं बदल गई, लेकिन शब्द वही प्रयोग हुआ। अर्थ क्या है, निर्णय हुआ। अर्थ की अवस्थाएं जितनी बदलते भले ही रहे तो वे शब्द वही प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब अर्थ की अपनी स्वरूप से शब्द का साक्षात कोई संबंध नहीं है। आते एक ही शब्द को अनेक अर्थों के लिए प्रयोग कर देते हैं आप। कितने लोग हैं देवदत्त नाम वाले हैं? कई हो गए, अभी हैं भी कई और होते भी रहेंगे। एक ही नाम कई बार परेशानी होती। ये दो नाम तो, तीन नाम विशेष रूप में, तीन चार नाम ऐसे हैं साधुओं का भी बड़ा मुश्किल होता है। एक शिवानंद है, कृष्णानंद है, रामानंद है, कृष्णानंद, ये चार तो सैकड़ों पैदा हो रहा। हमेशा ये चार बहुत ज्यादा चलते हैं। असली समस्या हो जाती है ना वहां पर पहचानने में। पूछना पड़ता है कौन सा शिवानंद, तो अपना देश वेश कुछ आश्रम कुछ नाम लेकर तब वे बताएंगे यहाँ हाँ ठीक है मुख है। इतने भी आवर्तक बहुत विशेषण देने पड़ते हैं नामों को, और विशेषणों से रहित होने के लिए नाम पाया संन्यास, लेकिन यहाँ भी अनेक विशेषण देना पड़ गया। ऐसे नाम बेकार है, हमारे नाम से ही इसी यही विशेषण देने की जरूरत है। दूसरा मिलेगा नहीं दुनिया में, ये नाम वाला कोई दूसरा है ही नहीं। अब आप लोग दे दोगे कोई ना कोई, बात अलग है। तो इसलिए कहते कि देखो सही स्वाभिर अवस्था विक्रियमाणोपि न शब्द सगत, अतः शब्द संकीर्णो नहीं है। अतः शब्द वही प्रयोग हो रहा है, वस्तु अलग 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 परिवर्तन वो ही होते जा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक के साथ भी संबंध नहीं है। ज्ञान भी वही हो रहा है ना, अमुक का बेटा ही कर ज्ञान होता है, चाहे किसी अवस्था के लिए आप चले जा रहे हो। किसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है घड़ा, तो भी घड़े ही बोलोगे आप। इसलिए कहते हैं अर्थ का संबंध जो है शब्द के साथ और ज्ञान के साथ अत्यंत वास्तव में सांकर्य नहीं है। पहले दिखाया शब्द का सांकर्य नहीं अर्थ के साथ, शब्द का अर्थ के साथ सांकर्य नहीं। जैसे अश्व शब्द है, वो घोड़ा को ही बोध करावे, कोई जरूरी नहीं चला गया ये अर्थ भी बोध करा सकता है। अजापया बकरी का ही वो दूध ही बोध करावे, कोई जरूरी नहीं। इस शब्द का प्रत्येक के साथ अर्थ के साथ सांकरता नहीं है, अर्थ का शब्द के साथ वास्तव में सांकरता नहीं है। ये सिद्ध कर रहे प्रविभक्त सब के सब एक अनादिकालीन परंपरा से हम लोगों को ग्रहण कर लिए हैं। इसे ऐसे शब्दों के विषय में जब समस्या होता है, हमें अनेक प्रमाणों के आधार पर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाप्त किया। मीमांसक लोग कहते हैं इन 5-6 आधार पर हम करते हैं। वेदांति कहते नहीं उपक्रम उपसंहार है ना, अभ्यास इत्यादि इत्यादि 6 इन्होंने लिंग ले लिया अर्थ निर्णय करने के लिए। तो क्या जरूरत 3 की? यदि शब्द अर्थ और प्रत्यय सब सदा ही एकजुट होते हैं, एक दूसरे से असंबद्ध और कभी नहीं रहते, तो अर्थ तो निश्चित था। इन प्रमाणों की जरूरत क्या अर्थ निर्णय करने की? प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि वास्तव में विभक्त है। इन 2 अनादिकालीन परंपरा से आप उसको संकीर्ण के समान ग्रहण कर रहे हैं। उस संकीर्णता जो ग्रहण करते आए हुए हैं उसको विभाग पर करने की क्षमता आ जाए, उस योगी को सर्वत्र ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्ति होती है।
कार अर्थ इसलिए कहते हैं स्वस्वाभिरित्यावस्था न बुद्धि सगत। बुद्धि मैंने ज्ञान, ज्ञान सगत भी नहीं, प्रत्यय सगत भी नहीं है। एवं शब्द एवं प्रत्ययो, इसी प्रकार के शब्द का अर्थ और प्रत्यय के साथ, प्रत्यय का शब्द और अर्थ के साथ वास्तव में संकीर्णता नहीं है। नेत्र इतर सागत, इतर इतर सागत नहीं है, संकीर्ण नहीं है, सम्मिश्रित नहीं है। अन्यथा शब्दो अन्यथा अर्थो अन्यथा प्रतीति विभाग। शब्द अलग है, अर्थ अलग है, प्रत्यय बिल्कुल अलग है। किसको किसके साथ जोड़ोगे आपकी मर्जी है। जैसे रसोईया के सामने होता है ना, रसोई बनाने वाले, उन्हें सब मसाला भी दुनिया भर की रहती है, अनेकों चीजें हैं। किसमें से किसको कितना डालेगा उसे अपने मर्जी से डालता है या नहीं। चाट दुकान सब बहुत सारे हैं दृष्टांत। हम डाला मिला दिया कि नया नाम दे दिया, लो भाई ये चीज बांट रहे है ये नहीं। तो चीज तो वही है ना। हम कई बार से दृष्टांत देते हैं, मिठाई के दुकान में जाओगे तो क्या है, चीनी, बेसन, मैदा, खोवा, 4 के अलावा 5 चीज नहीं है। और उसे बादाम काजू किशमिश तो सभी में डाल ही देते, कुछ लोग थोड़ा मतलब थोड़े कम मात्रा, और बाकी के उसी की मात्रा को फर्क कर दिया, इधर रंग डाल दिया है ना, ज्यादा चीनी कम चीनी कुछ और मिला दो, ये कर दिया, उनके नाम अलग अलग रख दिया। और सब बेसन के बने हुए हैं, सब मैदा के बने हुए हैं, सब मिलावटी मिलावट है। और फिर इसे 60 रुपए किलो, कहते 100 रुपए किलो। अब आप बुद्धू बन के खा के आते बढ़िया बेवकूफ बनाते खिलाया तुमको वही मैदा है। बनाने की प्रोसीजर में थोड़ा बहुत अंतर किया होगा, उसमें कितना खर्च होगा है? प्रोसीजर में तो फर्क पड़ा है बनाने में, चीजें तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा। और वो भी वही 1 किलो ही तोलेगा। इसका मतलब आपको 1 किलो ही मिल रहा है ना मैदा, कि ज्यादा मिला। आप 100 रुपए किलो खरीदेंगे तब भी उतनी मैदा मिल रही है। 50 रुपए किलो वाला मिठाई करो तो भी उतनी मैदा मिली आपको, ज्यादा कहाँ मिल रहा है। न ज्यादा चीनी मिल रही न ज्यादा कुछ मिल रहा है। वो तो 1 किलो वजन तो उतनी ही है, लेकिन बस रुपया फालतू का ठग लिया, उसने 40 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया। और आप जब समझ रहे बहुत बड़ा काम किया मैंने, बहुत अच्छा राजभोग खा के आया। अरे राजभोग क्या खाया, मैदा खाया, थोड़ा खोआ मिला था उससे और कुछ नहीं। और राजभोग संज्ञा दे दिया तो ज्यादा पैसा उसने ले लिया। बड़ी विचित्र दुनिया है, विवेक करते है ही नहीं। वही हाल यहाँ पर शब्द अर्थ प्रत्यय का विवेक कर नहीं पाते। एवं शब्द एवं प्रत्यय इत्यादि एवं तत्प्रविभाग संयमान, इस प्रकार जो प्रविभाग है उनमें संयम करने से योगिना, योगी को क्या सिद्धि प्राप्त होती है? सर्वित होता है का मतलब यहाँ व्याख्या कर रहे हैं उसका सर्वित का, सर्वभूत ज्ञानम संपद्यते। सकल जीवों के द्वारा जो कुछ बोला जाए वो सारे शब्दों का अर्थ उसको ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से यह एक विलक्षण दूसरी सिद्धि का विचार हो गया। पहले भी यम नियमों में सिद्धियों की चर्चा किंचित हो चुका था, सत्य में प्रतिष्ठा हो गया तो क्या होता है करके। अब यहाँ पर विशेष केवल सिद्धियों की चर्चा करने जा रहे हैं। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्वजाति ज्ञानम, संस्कारों के साक्षात्कार कर लोगे तुम्हारा पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए। पूर्व जन्म में आप क्या थे इसका ज्ञान हो जाए। ऐसे भी एक शिवलिंग था, अभी आएगा विस्तार से बताएंगे। पहले एक शिवलिंग की बात कर, स्थूल में होता है दिखा रहा हूं मैं, ये तो सूक्ष्म की बात है। आप लोग कभी ओंकारेश्वर जाएंगे, वहां पर ऊपर में धर्मेश्वर मंदिर है, ओंकार पहाड़ पर धर्मेश्वर। वो मंदिर में जो शिवलिंग है बहुत बड़ा है, वो टूटा फूटा है, अभी वो क्रैक है, चिपका रखे उसको जोड़ रखे हैं। उसके सामने जो खड़े होता था पता नहीं क्या, कौन सा सिद्ध पुरुष ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, क्या था कैसे था भगवान जाने। लेकिन जो खड़ा हो जाए उसके जन्म में वो क्या था पूर्व जन्म में, वो उसमें चित्र दिखा जाता। अब ये पता चल गया औरंगजेब को। अब वो सोचा कि हम भी चलते देखते हम क्या थे पूर्व जन्म में। क्या बेचारा सोचा मैं राजा हूं तो जरूर मेरा पूर्व जन्म बहुत बढ़िया होगा। उसे ये पता नहीं किसी पुण्य की वजह से तो मुल्ला बन गया और राजा बन गया है, हैं? अब वो उसने पूर्व जन्म में कोई विशेष पुण्य होगा। वहां जब खड़ा हुआ थे गधा दिया।
नहीं गधा दिखा है वो। अब उसको इतना गुस्सा आया कि मेरे को एक गधा दिखा रहा है, तोड़ो इसको, बोल तोड़ ताड़ के इसको भ्रष्ट कर दिया। सिर्फ गौ के खून से अभिषेक करा, सत्यानाश हो जाएगी, तो सारा शक्ति नष्ट कर। हम लोग भी जाके खड़े हुए थे, कुछ नहीं दिखा, इसलिए क्या करें, नष्ट कर दिया था ना उसको। नहीं तो पता लगता हम लोग बंदर थे कि कुत्ता थे कि क्या थे, कि ये महंत बने थे पूर्वाश्रम में, क्या मालूम क्या थे क्या नहीं थे, कुछ तो मालूम होता। अब जो है या तो वो नहीं रास्ता रह गया। अब रास्ता क्या रह गया, ये शास्त्र करता है। यदि पूर्व जन्म को जानना चाहते हो तो योगी ने तो, योगी का थोड़ी तो पत्थर में किसने डाला था, प्राण प्रतिष्ठा किया था। अब जैसे कोई बड़ा डॉक्टर आपके हार्ट ऑपरेशन कर दे और बहुत बढ़िया आप हो गए, और दूसरा दुष्ट डॉक्टर एक इंजेक्शन उल्टा दे देगा तो क्या होगा, है? होता ही है, क्योंकि वो योगी तो वहां खड़ा नहीं जिसने डाला था, नहीं तो दोबारा डाल देता वो पता नहीं कहाँ चला गया डालने वाला। इसलिए आप दृष्टांत दे रहा हो ना, एक डॉक्टर आपके हार्ट को ठीक कर भी दे, वो तो चला गया डॉक्टर, और दूसरे डॉक्टर उल्टा इंजेक्शन दे दिया, अब वो हार्ट फेल हो गया तो कौन क्या करेगा, वो बड़ा डॉक्टर को दोष देंगे क्या? हाँ ये वो होता तो शायद बचा देता, कुछ कर देता। उसी प्रकार जिसने प्राण प्रतिष्ठा किया उसको मालूम भी नहीं, लेकिन बाद में लोगों को पता, जो वहां खड़ा होता तो उनको दिखने लगा तो हल्ला मच गया, पता नहीं कैसे महान शिवलिंग है ये, उसको उसने भ्रष्ट कर दिया। अब कोई ऐसा बाई का लाल पैदा नहीं है तो उसमें दोबारा ऐसे कर दे। इसलिए शास्त्र कहते हैं झंझट छोड़ो, तुम अपनी संस्कार देखो, तुम्हारा पूर्वजन्म पता चला, कहाँ पत्थर उतर के पीछे पड़े। वो तो स्थूल एक दृष्टांत दिया, तद्वत कहते संस्कार साक्षात करना, अपनी संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से आपके अपने पूर्व जन्म में आप क्या थे वो ज्ञान हो जाएगा। कैसे करोगे वो सब बताएंगे। पहले संस्कार, कौन से संस्कार पर देखना है, संस्कार कितने प्रकार के हैं, सब समझना पड़ेगा ना। उस जाल को बिछा रहे थे, द्वेष खलुअमी संस्काराः, संस्कार हर एक मनुष्य के अंदर, या पशु हो पक्षी हो कोई भी हो, दो प्रकार के संस्कार होते हैं। स्मृति क्लेश हेतवो वासना रूपाः, विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपाः, दो प्रकार के। एक तो अपने स्मृति का कारणीभूत और विभिन्न प्रकार के क्लेशों का कारणीभूत। अतः स्मृत्यात् क्लेश कारणीभूता वासना पहला, दूसरा विपाक हेतु धर्माधर्म रूपा, पुण्य और पाप रूपा, जो आपके कर्म फल का उपभोग कराने के लिए कराने वाले जो होते हैं वे संस्कार दूसरे प्रकार के। विपाक मैंने कर्म फल भोग, उसका कारणीभूता धर्माधर्म रूपी संस्कार, पुण्य पाप रूपा संस्कार। एक तो वासनाएं हैं और जो फल देने के लिए उद्युक्त हो चुके हैं, जो उस प्रकार के संस्कार हैं, दो प्रकार के। ते पूर्व भव अभिसंस्कृता, और ये जो है पूर्व जन्म में ही निष्पादित, पूर्व जन्म के अंत में तय हुआ ना प्रारब्ध कर्म, धर्माधर्म जो पुण्य पाप है, जितना ही शरीर में हमें भोगना होगा वो बात पूर्व जन्म के अंत में तय हुआ था। यदि हम उसको पकड़ पाएंगे, उस पर ध्यान दे पाएंगे, तो वो किस कारण से हुआ, वह क्या अवस्था थी हमारी, क्या थे क्या नहीं थे, सब पता लग जाएगा। उस पर ध्यान देना है। कहते हैं वह भी एक नहीं अनेक है, ये सब चित्त के धर्म है। क्या क्या है वो, परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन, ये सब कैसे हैं, चित्त धर्मा, धर्मवत अपरिदृष्टा, धर्म के आदि के समान ये भी क्या है, अपरिदृष्ट होते हैं। आप इंद्रियों से इनको सीधा प्रत्यक्ष करना चाहो तो नहीं कर सकते, ये तो संयम से ही प्रत्यक्ष होने वाला। जो वर्तमान संस्कार को लो, उसी के आधार पर सीधा कारण तक पहुंच सकते। जैसे जो है, जो होता है ना पुलिस का कुत्ता, पुलिस वाले जो पालते स्पेशल विशेष कुत्ते होते हैं, वो एक पग चिन्ह पकड़ लिया कहीं, एक पग चिन्ह भी चोर का पकड़ में आ जाए उसको, फिर बस उसी क्या सूंघते 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 जहां बैठा होगा वहां तो पहुंच जाएगा। एक चीज पकड़ में आनी चाहिए बस। वैसे आपको अपने संस्कार आपको मालूम ही नहीं है, आपके संस्कार वाले हो। समस्या तो ये हो रखा है, हम पशु हैं कि आदमी, ये भी आपको मालूम नहीं है। शरीर से सभी आदमी हैं, शरीर से
इसे तो आचार्य शंकर ने कहा मनुष्यत्व अति दुर्लभ है। आपको ये पता नहीं चल रहा है आपके अंदर कौन सी संस्कार कार्यशील है, पाशवीय संस्कार चल रहे हैं कि मानवीय संस्कार चल रहे हैं, इसका ही पहचान नहीं आपको। हम अपने आप को समझ रहे मैं मनुष्य हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, अमुक महात्मा हूँ, विरक्त हूँ, ज्ञानी हूँ, सब बोल रहा है, और अंदर से सब पशु ही पशु चल रहा है, पशु धर्म चल रहे हैं, पशु का संस्कार भरा पड़ा है। इसे पहले अपने संस्कार को पहचानना पड़ेगा। एक भी संस्कार ढंग से पकड़ में आ जाए और उसमें भी हम धारणा ध्यान समाधि कर लेंगे तो बाकी सबका पोल पट्टी खुल जाएगा। इसे कहते हैं ये 7 प्रकार में से किसी भी एक को पकड़ो, परिणाम को पकड़ो, चेष्टा को पकड़ो, चाहे निरोध को पकड़ो, चाहे शक्ति को पकड़ो, चाहे जीवन को पकड़ो। धर्म के समय सब चित्त के धर्म आप परिदृष्ट धर्म हुआ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 को गिनाया। और धर्म के समान कर धर्म को भी लेना, क्योंकि अभी 2 प्रकार में से धर्माधर्म भी संस्कार होते हैं। चाहे धर्म को पकड़ो, साथ में अधर्म को पकड़ो, तो कुल 7 हो जाते हैं। तेषु संयम संस्कार साक्षात क्रिया यही समर्थ। इनमें से किसी एक को भी लेकर के संयम करना चालू कर दीजिएगा तो निश्चित रूपेण आपको अपने संस्कार का साक्षात्कार अवश्य ही हो जाएगा। चाहे अपना पुण्य तो कोई संस्कार जगता हो, वो पुण्य संस्कार पर ध्यान दो, चाहे पाप में संस्कार जागृत हो रहा हो, वो पाप में संस्कार पर ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी एक संस्कार 7 प्रकार का जो गिनाया इन्होंने, परिणाम है, चेष्टा है, निरोध है, शक्ति है, जीवन है, धर्म है और आदर, ये सब धर्मादि के समान वास्तव में इंद्रियों से प्रदृष्ट न होने के कारण से होता हुआ समय में आप बैठे हैं और आपके अंदर कोई एक वृत्ति चल रही है। वो वृत्ति कौन से संस्कार को लेकर चल रही है? क्योंकि जब भी आप बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे घूम रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कभी वृत्ति तो खाली होती नहीं। वृत्तियों के बिना एक घोषी अवस्था है जो मुक्त अवस्था, बाकी सब तो वृत्तियां तो होती ही रहेगी। मुक्त अवस्था में जो वृत्तियां होती है वो तो शरीर में होते रहेगा, उसका तो ब्रह्माकार वृत्ति मानी गई। और प्रारब्ध शरीर आदि के लिए व्यवहार होता भी है तो उससे कोई संबंध नहीं है। इसे जो भी वृत्ति हो रही है वो कोई न कोई संस्कार की वजह से तो हो रही है। अब ये तो हमें पहचानना है, हमारी जो वृत्ति इस समय चल रही है, यह वृत्ति का कारणीभूत संस्कार क्या है, उस संस्कार तक पहुंचो। कार्य होती है वृत्ति, उसका कारण क्या है? संस्कार। यादृशी वृत्ति प्रवाह चल रहा है, उसी के आधार पर आपको जो उसके कारण पर ध्यान देना, कारण पर ही आप धारणा करें, कारण की ध्यान करें, कारण में ही समाहित हो जाएं। त्रय संयम, तीनों हो जाए तो अवश्यमेव सकल संस्कारों का साक्षात्कार हो जाएगा। न च देश काल निमित्तानुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात्करणम्। देश काल निमित्त अनुभवैर्विना, क्योंकि पहले कोई देश में, कोई काल में किसी निमित्त को लेकर किसी प्रकार का अनुभव हुआ, उन्हीं के द्वारा ही तेषामस्ति साक्षात्करणम्, उनका साक्षात्करण होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। देश काल निमित्त अनुभवैर्विना तेषाम साक्षात्करण नास्ति। इसे कोई न देश ढूंढनी पड़ेगी, काल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी निमित्त को लेकर के सब आपका वृत्ति चल रहा है। वृत्ति का कारण संस्कार, और संस्कार किसी देश, काल, निमित्त और अनुभव के बिना हुआ ही नहीं। इसे इनके बिना आप उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप किसी देश में बैठिए, किसी काल में बैठे हुए हैं ही, बैठने की जरूरत नहीं, आप रहते ही हैं किसी न किसी देश में, किसी न किसी काल में। और 2 चीज लेकर आपको बनाना पड़ता है, निमित्त को तैयार करनी पड़ती है। उचित निमित्त में इसलिए कहते हैं ना, गुरु पुष्य योग श्रेष्ठ होता है। गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र, बहुत बढ़िया है ना। जैसे पहले भी आपने प्राणायाम शुरू करना है तो वैशाख मास है कि नहीं, ऋतुओं का तय है, हर चीज के लिए निमित्त तय है। अमुक निमित्त में आप करोगे लाभ, जैसे कर्मकांड में होता है, नैमित्तिक कर्म होते कि नहीं होते। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ नित्य कर्म है, कुछ नैतिक कर्म जैसे होते हैं। यहाँ नित्य और नैमित्तिक आपकी वृत्तियां चलती रहती हैं। उन नित्य नैमित्तिक कारणों को पकड़ना है, उसके अनुरूप तैयार कर लेना है, ताकि जो है अच्छी चीजों को हम संस्कार पर ध्यान दे सके। आप जिस किसी भी संस्कार वृत्ति को पकड़ोगे, आ रहा है गुस्सा का संस्कार आ रहा है, मान लीजिए वृत्ति चल रही है, उसे कारण संस्कार की ओर जाओगे तो आपको क्या करेगा, और गलत में रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करना है
वृत्ति सात्विकी हो, ताकि सात्विकी वृत्ति का कारणीभूत संस्कार जो सात्विकी होगा, वो सात्विक संस्कार का विषय भी सात्विक होगा। उस पर ध्यान करने से शीघ्र ही हमें साक्षात्कार हो सकता है। किंतु रजगुण और तमगुणीय वस्तुओं वृत्तियों को लेकर ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, समाधि लगाएंगे तो निश्चित रूप में विक्षेप का ही कारण हो सकता है, साक्षात्कार कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए संकेत करते हुए कह रहे हैं कि इनके बिना तो आप साक्षात्कार कर नहीं सकते। तदित्थम संस्कार साक्षात्कारणात्, इसलिए इस प्रकार से संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञान उत्पलते योगिनः, पूर्व के जन्म का कारण ज्ञान जो है उस योगियों को प्राप्त होता है। परत्रापि एवमेव संस्कार साक्षात्कारणात् परजाति संवेदनम, अपना ही नहीं, एक बार अपना पहले कर लो, उसके बाद दूसरे की वृत्ति पर मन की तक पहुंचो और उसके भी वृत्तियों को पकड़ के उसके संस्कार में चले जाओ, उसका भी पूर्व जन्म उत्तर जन्म सारी चीजें ज्ञान होने लग जाएगा। इस विषय में एक कथा जैगी सव्य महर्षि और आवट्य महर्षि की परस्पर संवाद रूपी कथा को दृष्टांत में लाकर कथन करेंगे। विचार करते हूँ। पूर्णमदः